ऐसा नहीं है कि मुझे निषाद समाज से नफरत है। ऐसा नहीं है कि मैं साहनी, मल्लाह, केवट, बिंद, सुरहिया, फुलवट, जो भी धीवर, रायकवार, मझवार जो भी हैं उनसे मैं कोई द्वेष, कोई ईर्ष्या रखता हूं। अरे भाई, व्यक्ति अपनी जड़ों को छोड़ के कहां जाएगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ निषाद पार्टी के जो समर्थक भाई बंधु जन हैं उन सभी लोगों से आज दो टुक बात करनी है। उन्हें बताना है कि भैया आप मेरे लिए क्या उपकार करें। आप लोग पूरी वीडियो को सुनिएगा जरूर। खासकर निषाद पार्टी के समर्थक भाई बंधुओं, दोस्तों, महिलाएं, जो भी माताएं बहनें हैं, सभी लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं। डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी को समर्थन करने वाले, उनकी मानसिकता को समर्थन देने वाले, उनके साथ देने वाले, जय निषाद राज कहने वाले सभी बंधुओं से, सभी लोगों से निवेदन करता हूं, ये बात को सुनिएगा। मैं स्पष्ट बता रहा हूं, जिस समय वो आदमी कुछ भी नहीं था, ताकत नहीं थी, शक्तियां नहीं थी, बहुत ज्यादा धन वैभव नहीं था, उन दिनों हम मानसिक रूप से अपनी क्षमता योग्य अनुसार, जो भी गुणवत्ता, जो काबिलियत, उसके अनुसार सहयोग कहीं अंश मात्र हो सकता है, जो हो पाया होगा हम किए होंगे अपने वाणी से, अपने विचारों से। आज दोष मत देना आप लोग, वो आदमी कमजोर नहीं है ना भाई। शासन, सत्ता, पावर, रसूख सब कुछ है उस व्यक्ति के पास। आज जब वो व्यक्ति ताकतवर है, शक्तिशाली है, उसके पास तमाम पद हैं, तमाम तरह के उसके सारे परिजनों के पास पद हैं, ऐसे हालात में हम उस व्यक्ति को त्यागते हैं, तिलांजलि देते हैं। हम कमजोर किसी भाई को, गार्जियन को, अपने पुरोधा को छोड़ नहीं रहे हैं। ना 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 ना, हम एक ताकतवर स्तंभ को छोड़ रहे हैं। इसलिए इस बात को सुनना होगा, समझना होगा। और जो लोग भी निषाद पार्टी को समर्थन करते हैं और जो लोग जय निषाद राज, जय निषाद राज, जय निषाद राज का माला जपते हैं, उन लोगों से मुझे दूर होना है। बस उन लोगों से स्नेह, मोहब्बत, व्यवहार नहीं रखना है। वो लोग अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। बाकी जो दोस्त मित्र साथी हैं, जो लोग विचारों को जानते हैं, समझते हैं, जो लोगों को एक नई ऊर्जा चाहिए, नई शक्ति चाहिए, नई ताकत चाहिए, जिनकी धार मुरहा गई है और उन्हें नई धार चाहिए, उनके लिए अजय साहनी स्टार कार्य कर रहा है। उनको जगाना है, उनके लिए बस, बाकी कुछ नहीं। निषाद पार्टी के जो समर्थक हैं, मुझसे आप लोग बिल्कुल दूर रहें। और मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने आज तक मुझे बहुत स्नेह दिया, स्टार बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं और ज़्यादा सह नहीं पा रहा हूं आप लोगों के प्यार को जी। तो बहुत क्षमा चाहता हूं ये कहते हुए कि मैं इस बड़े पार्टी और इस बड़े परिवार के विचारधारा को एकदम त्याग रहा हूं। आप लोग मुझे अनफॉलो करें, जो भी लोग निषाद पार्टी के हैं, जय निषाद राज बोलते हैं, वो सभी लोग, डॉक्टर संजय निषाद जी को जो लोग मानते हैं, सम्मान करते हैं, वो लोग मुझे बिल्कुल अपमानित करने के अधिकारी हैं, और वो करें। मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे त्याग दोस्तों, मैं कुछ चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट कर देना चाहता हूं। बहुत से दोस्तों, मित्रों से मैं कुछ बातें हैं जो बड़ा क्लियर बतिया लेना चाहता हूं, क्योंकि वो मेरे मन को भी मसोसेगा और आपके दिल को भी आहत करेगा। तो ये अच्छी बात नहीं होगी। रिश्ते और संबंध जो है जोड़ने आसान होते हैं, लेकिन उसे निभा पाना, उसे चला पाना, ये बड़ा कठिन होता है। नमस्कार, मैं अजय साहनी स्टार हूँ और रियल रिपोर्टर न्यूज़ ये मेरा पेज है और मैं इसका संचालक हूँ, मैं इसका क्रिएटर हूँ। रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार नाम का यूट्यूब चैनल भी मेरा है। और पहले मैं कहता था ये आपका है, लेकिन ये गलत बात थी और ये सटीक बात नहीं थी। अब मैं उसमें सुधार किया हूँ। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि एक बड़ी आबादी, एक बड़ी कम्युनिटी इस पेज पर मुझे फॉलो करती होगी या करती है, जो निषाद समाज की है। जिस समाज से मैं भी आता हूं, वैसे ये बात अलग है कि मैं अजय साहनी लिखता हूं। मेरे घर परिवार के कई एक लोग हैं जो निषाद सरनेम लिखते हैं। तो निषाद, साहनी, केवट, फुलवट, धीवर, माझी, मझवार,
जो भी हैं सब एक ही हैं, बिंद रायकवार। लेकिन भाई हम उससे अलग नहीं हैं, ये सब ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों से स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो हमारी जो सोच थी, निषाद समाज या निषादवादी होना, वो एक अलग धारणा थी मेरा मानना ये था, मैं ऐसा महसूस करता था कि हमारे भगवान निषाद राज गुहा जी जो थे वो एक राजा थे, और श्रृंगवेरपुर में उनके किले के अवशेष आज भी हैं। इतिहास जानता है, इतिहास में ये वर्णित है, इंगित है कि भाई श्रृंगवेरपुर में महाराज निषाद राज गुहा का किला था और आज भी वो है। और भगवान श्री रामचंद्र के वो परम सखा थे, मित्र थे, उन्होंने उन्हें बहुत एक तरह से अपने ओर से प्रयास किया कि वो वन गमन न करें, वे उनके राज्य में 14 वर्ष बिता दें एक अच्छे राजसी ठाट बाट में। लेकिन चूँकि रामचंद्र थे और उन्होंने अपने पिता के उन वचनों को निभाना, अपने माता से किया वादा पूरा करना, और अपने राजधर्म का जो कुछ भी आप कहें वो विषय बात का है। लेकिन अभी भगवान निषाद राज गुहा जी यानी दूसरों के हित के लिए भी कार्य करते थे। यानी वहाँ पर उनके राज्य में सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ निषाद का हित करना है। निषाद राज गुहा राजा थे, बहुत से ऐसे गौड़ वंश के राजा हुए हैं, राजभर राजा हुए हैं, ऐसे अलग अलग है ना, मौर्य राजा हुए हैं। तो जो राजा होता है तो राजा का एक धर्म होता है कि वो सबके हितों की रक्षा करे। राजा स्वयं में ही वो एक सत्ता होता है ना, एक पावर होता है, शक्ति होता है, वो सबका होना चाहिए। लेकिन आज जो निषाद समाज के बहुत से लोग ऐसे हो गए हैं जो ये सोच रहे हैं कि निषाद समाज के हो गए तो सिर्फ निषाद समाज की बात करो, सिर्फ निषाद समाज के लिए कार्य करो। तो मैं ऐसा नहीं हो पाऊंगा। मैंने जो गीत गाने गाए निषाद समाज के लिए, अपने गुहराज के लिए, फूलन जी के लिए, या जो एकलव्य गाथा गाया, केवट जी की गाथा गाया, तो ये ठीक है कि उसे कोई यादव, कोई उसे ठाकुर, ब्राह्मण, क्षत्रिय नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो निषाद समाज के विभूतियों की गाथाएं हैं, गीत हैं। ठीक है, उसे हमारे निषाद समाज के तमाम भाइयों ने, दोस्तों ने खूब सुना, शेयर किया, सराहा, खूब बढ़िया से उसे समर्थन दिया। ये सब आपको धन्यवाद है, आपने ऐसा किया। तो मुझे कोई शिकायत नहीं है कि दूसरे समाज के लोग, जाति के लोगों ने हमें, हमारे पूर्वजों को बहुत ज्यादा सम्मान नहीं दे पाया। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका जो सम्मान है ना, वो आप अपने पास रखो। आपका सम्मान बहुत ज्यादा आप पूर्वजों को जो करते हैं अपने तरीके से, आप लोग उनकी पूजा करते हैं, उनके जो दूसरे तमाम गायक हैं, गवैया हैं, उनके गीत गाए हैं, उनको आप लोग सुनते भी हैं, सब कुछ करिए। हमारे गाए हुए गानों को, गीतों को आप लोग जो सुन चुके हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद है, आभार है। आप उन्हें न सुनिए, आगे भी मैं गाऊं तो न सुनिए, लेकिन मेरे से जो बन पड़ेगा वो मैं गाऊंगा, वो मैं करूंगा, वो मैं अपनी तसल्ली के लिए करता हूं। क्योंकि उस समाज का, उस वंश का, उस जाति का मैं भी हूं, और मैं अपने परिवार के लिए गाता हूं। मेरे घर परिवार के लोग, मुझे 10 लोग अपने, मेरे दोस्त मित्र हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, बंधु बांधव हैं, उनके लिए गाता हूं। मैं अपनी संतुष्टि के लिए गाता हूं भाई। और वो आप उसे दूसरे रूप में मतलब अगर ले लें कि भैया मैं सिर्फ आप लोगों के लिए गा रहा हूं, तो ऐसा नहीं है, मैं अपने लिए गा रहा हूं। आप लोग उसे बिल्कुल डिसलाइक करें। आप मेरे सभी चैनलों को, जो मेरे चैनल हैं, मेरे फेसबुक हैं, यूट्यूब अकाउंट हैं, उन सबको अनफॉलो करें, अनसब्सक्राइब कर दें। मुझे आप लोगों की कदापि जरूरत नहीं है। मुझे उन निषाद भाइयों की, दोस्तों की, बंधुओं की बिल्कुल जरूरत नहीं है जो लोग एक विचारधारा के तहत गुलाम बन चुके हैं। उनको गुलामी पसंद आ गई है। मुझे गुलामी पसंद नहीं है, मैं राजा हूं। जी हां, फिर से एक बार सुन लीजिए कान खोल के, मैं राजा हूं। अब वो राजा कैसा हूं, कौन सा हूं? अपने मन का राजा हूं, यही सही। मैं सबके हित की सोचूंगा,
मैं सबका भला सोचूंगा। इस चक्कर में भले मेरे अपने ही मेरे पराये हो जाएं, दुश्मन हो जाएं, चलेगा, लेकिन उनके लालच में, मोह पास में आकर मैं किसी और का दुर्भावना से नहीं भर पाऊंगा। किसी और के प्रति, किसी और जाति के प्रति, किसी धर्म के प्रति मैं द्वेष नहीं कर पाऊंगा किसी से। आप लोग, जो लोग जय निषाद राज, जय निषाद राज का नारा लगाते हैं, स्पष्ट सुन लें मेरे भाई, आप लोग वो लोग हैं जो लोग एक विशेष पार्टी को सपोर्ट करते हैं। वो पार्टी आप लोगों के लिए मील का पत्थर है। बहुत अच्छी बात है, उस पार्टी ने बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है, निषाद पार्टी नाम की। वह निषाद पार्टी आप लोगों को जग में प्रशंसा की है। मैंने भी इस बात पे गाने गाए हैं। वो गाने आप लोगों को लगता होगा कि मैंने दलाली, चापलूसी या पैसे लेकर, ऐसा नहीं है। मेरे मन में आया तो मैंने गाया। मेरे मन में जो जो आएगा मैं कर लूंगा। आपके मन में जो जो आता है वो आप लोग करते हैं, लेकिन आप लोगों के मन में ये ना आए मैं आप लोगों का नहीं हूं भाई। मैं आप लोगों के हित में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे आप लोगों का भविष्य में न वोट चाहिए, न प्यार चाहिए, न सम्मान चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे आप लोगों से बस छुटकारा चाहिए। उन लोगों से खास करके जो लोग उस पार्टी के विशेष समर्थक हैं, जो लोग हर बात में जय निषाद राज कहते हैं, हर बात में, मुअनी जियनी हर चीज में जय निषाद राज कहते हैं। जय निषाद राज का मतलब जय भगवान गुहराज निषाद नहीं हो गया। जय निषाद राज का मतलब हो गया एक पार्टी का नारा, जिसे बजा बजा के नगारा आपको बना दिया गया है आवारा। अब आप लोग अपना काम करिए, कल को हो जाएंगे आप लोग बेचारा। कोई नहीं मिलेगा चारा, और कभी नहीं मिलेगा उस पार्टी से अब छुटकारा। आप लोग एकदम बस देखते जाइए, आप लोग उसका नगारा बजाइए, आप लोग उसके चर्चा परिचर्चा करिए। भगवान करें वो और दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ते जाए पार्टी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी रणनीति है, गणित है, गुड़ा भाग सब है, लेकिन मैं उस विचारधारा में नहीं आ पाऊंगा। ये होगी आपकी विचारधारा, हमारी विचारधारा से बहुत परे है, बहुत दूर है, कोसों दूर है। या फिर यूं समझ सकते हैं आप, ऐसे समझ सकते हैं, मैं किसी की अधीनता स्वीकार कर ही नहीं सकता हूं। अधीनता जिसे कहते हैं। आप अब सोचेंगे कि अच्छा, यानी दूसरी पार्टी में भी नहीं जाओगे, किसी को अपना आला कमान नहीं मानोगे। भाई आला साबुन, सरफ, सोडा वो बाद की बात है, ठीक है। अभी नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे, हो सकता है कभी नहीं मानेंगे, हो सकता है किसी को नहीं मानेंगे, या हो सकता है जो मेरे विचारधारा को समझेगा, जो मेरे मनोभावना को असल सम्मान और स्थान दे पाएगा, उसको मानेंगे। हम नास्तिक नहीं हैं कि हमें किसी में आस्था नहीं है, हमें आस्था है भाई, लेकिन विचारधारा की बात है, सोच की बात है। हमें पता चल जाए, जैसे मान लो हमें जब तक न पता चला हो कि हमारे बाप चोर हैं, चोरी करते थे, डकैती करते थे, तब तक तो हम उनका लाया हुआ कपड़ा लत्ता खूब सेट बुसेट पहन के खूब जो है बारात कर रहे हैं। लेकिन जब हमें ज्ञात हो जाए कि अरे मेरा तो साला सब चोरी का कपड़ा पहनता हूं मैं, सब जो है मर्डर करके लाया हुआ पैसे से मैं ऐश कर रहा हूं, पार्टियां कर रहा हूं, तो जब मुझे ये ज्ञात हो जाए, मुझे ये एहसास हो और मेरे मन को मसोसने लगे, ये कचोटने लगे कि यार इस तरह की चीजों से तुम अपने जीवन को जी रहे हो, तो अगर मुझ में चेतना है, मुझ में जागृति है, मुझ में सोच है, तो मुझे संभल जाना चाहिए, मुझे छोड़ देना चाहिए, उन चीजों का परित्याग कर देना चाहिए, हो सके तो उन परिजनों का परित्याग कर देना चाहिए। अब यहां कोई दूसरा अर्थ ना लगाए कि इसका मतलब क्या हमारे जो आला कमान है वो भाला चला रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, नहीं, वो बात नहीं बोला। बात की बात, एग्जाम्पल जैसे जुमला बोला था भारतीय जनता पार्टी के आला ने कभी, वैसे हम भी जुमला बोल दिए। जैसे भाजपा का नारा हो गया जय श्री राम, वैसे निषाद पार्टी का नारा है जय निषाद राज। मुझे ये दोनों नारा पसंद नहीं है, और दोनों नारा और दोनों का नगारा पसंद नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों का भैया नगारा से हम जो है कर रहे हैं किनारा, और आप लोग जो भी हैं महाशय, इस पूरे पेज पे, पोस्ट पे
आप लोग कमेंट देकर गरियाने उरियाने के सब अधिकारी हैं, जो मन करे वो कर लीजिए, लेकिन आप लोगों से चाहिए बहुत छुटकारा। भाई साहब, आप लोग एकदम कीजिए अनफॉलो मुझे, क्योंकि आप जितने लोग कमेंट करेंगे उनको मैं क्रमशः ब्लॉक तो करता जाऊंगा। तो क्या जहमत उठाना है यार, एक गाड़ी दे लीजिए और एक बटन दबाइए, अनफॉलो कर लीजिए, ठीक है। बाकी आप में से किसी का भी मैं मानसिक तौर पे आप लोगों की तरह गुलामी नहीं बर्दाश्त कर सकता ना। तो आप लोगों के जबरदस्ती करने से मैं उस पार्टी के लिए कार्य नहीं करूंगा, ठीक है। उस पार्टी को अपने सर माथे पे ढोऊंगा नहीं, अपने किसी के जबरदस्ती करने से नहीं ढोऊंगा। किसी भी पार्टी को मैं जबरदस्ती नहीं ढोऊंगा। मेरी विचारधारा, मेरा मन मस्तिष्क कहना चाहिए हाँ ये पार्टी, ये व्यक्ति, ये नेता, ये समाज सेवी मेरे विचारधारा के बराबर का है। जब बराबरी के लोग मिलते हैं तब ना विचारधारा मिलता है जी। बराबरी के लोग मिलने चाहिए, बराबरी के सोच के लोग मिलने चाहिए। तो आप लोगों को जो अच्छा लगता है, जो व्यक्ति, जो पार्टी, जो जाति, उस पे काम करें। मैं आप लोगों को दखल नहीं दे रहा हूं। मैं आप लोगों को सुधार चुका, नहीं सुधार पाऊंगा, मैं जान गया। आप लोगों के बीच में एक गाना डालता हूं निषाद समाज का, कोई भी गाना, मल्हा के बेटा सलाह लेके चलो था, अजमाला के केकरा में दोम्बा, आप लोग उसको लाखों लोग देखते हैं। और बाकी कोई बात अगर मैं डाल रहा हूं, कॉमन बात बोल रहा हूं, तो उसे आप सुनते ही नहीं है। इसका मतलब आप लोगों को मेरे से कोई लगाव नहीं है, मेरे विचारों से, मेरी सोच से कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ गाना से मतलब है, वो भी निषाद गाना से मतलब है भाई, बस निषाद गाना सुन लीजिएगा आप लोग कहीं से, लेकिन यहां पे रहकर, इस पेज पे रहकर कदापि न सुने आप लोग। धीरे धीरे हो सकता है यही आलम रहा तो निषाद गाना भी गाना बंद कर देंगे। कुछ लोगों ने बल्कि कहा भी था बीच में कि क्यों जाति वाला गाना गाते हो। मैं उन लोगों से आज मुझे महसूस हो रहा है कि सही वो लोग थे, मैं गलत था कि मैं तो गाऊंगा। मुझे नहीं चाहिए व्यूअर्स, मुझे नहीं चाहिए फॉलोअर्स, मुझे नहीं चाहिए रेवेन्यू, मुझे नहीं चाहिए पैसा। पैसे के लिए आत्मा और ईमान नहीं बेच पाऊंगा मैं, नहीं रख पाऊंगा मैं। मुझे तकलीफ होने लगी है, मुझे कोफ्त होने लगी है कि जहां मेरे सोच का, मेरे विचारधारा का, मेरे भाषा का, मेरे शब्दों का कोई मोल नहीं है, फिर वहां क्या जरूरत है यार। ऐसे लोगों के बीच में मैं क्यों हूं? मैं उनके लिए, यानी उनके हिसाब से कोई चीज बोल रहा हूं तो वो लोग मुझे तवज्जो दे रहे हैं, और मैं अपने हिसाब से कुछ बोलूंगा तो उसे कोई तवज्जो नहीं है। अरे क्या बात है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कदापि नहीं चलेगा। मुझे भीड़ नहीं चाहिए। जय निषाद राज कहने वाले भाई लोग दूर हो जाइए, आप लोग छोड़ दीजिए अकेला। बहुत काफी हूं, प्रसन्न हूं, खुशहाल हूं। अब शब्दों का बाढ़ मत लाइएगा आप लोग, क्षमा चाहता हूं ये सब कहते हुए। आदमी अपना घर छोड़ता है, परिवार छोड़ता है तो यार खुशी से नहीं छोड़ता है, दुख से छोड़ता है। उसे दुख होता होगा, तकलीफ होती होगी। वैसा ही है आप लोगों का छोड़ना, आप लोगों से अलग होना, वो दुख को झेलना है, लेकिन इस दुख को झेलना पड़ेगा। मैं घिर गया हूं, मतलब मुझे लग रहा है कि मैं एक ऐसे आबादी से घिर गया हूं, मैं एक ऐसे कम्युनिटी से घिर गया हूं, ऐसे बच्चों से, ऐसे युवाओं से जो लोग सिर्फ अग्रेसिव होकर गाने वाले उन्मादी गीतों को गाकर भेजा जा रहा है तो उसे सुन रहे हैं लोग। उन्मादी भीड़ नहीं चाहिए मुझे। मैं जानता हूं नेताओं को एक एक वोट की वैल्यू होती है, एक एक वोट कीमती होता है नेता बनने के लिए, और उसे भीड़ चाहिए, युवाओं की भीड़ चाहिए, वही अग्रेसिव भीड़ चाहिए। लेकिन प्लीज मुझे नहीं चाहिए, मुझे नेता नहीं बनना है, और मुझे इस भीड़ को दूसरे बिरादरी के अगेंस्ट उकसाकर, दूसरे जाति धर्म से लड़ाकर, नफरत की आंधी लाकर भीड़ नहीं खड़ा करना है मुझे प्लीज आप लोग क्षमा करें। जिन भाइयों को, दोस्तों को मेरी ये बातें गलत लगे वो लोग मुझे गाली दे लें, मैं कोई उफ तक नहीं करूंगा, कोई विरोध नहीं करूंगा, मुझे कोई कष्ट नहीं होगा।
लेकिन कृपया गाली देने के बाद आप लोग इस पेज को अनफॉलो जरूर कर दीजिएगा। जितना गाली देना है दे लीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। मुझे बिल्कुल भीड़ नहीं चाहिए, मैं भीड़ में नहीं, भीड़ नहीं चाहिए मुझे। 10 लोग चाहिए, सिर्फ 5 लोग चाहिए, 2 लोग चाहिए, सटीक लोग चाहिए यार, दिल में जिनके सही मायने में, मतलब एक इंसान जिसे नहीं होता है कि उसकी अहमियत, इंसान की अहमियत चाहिए। लोगों को क्राउड चाहिए होता है, लोगों को व्यूवर्स चाहिए होता है, लाइक गिनते हैं लोग, कमेंट गिनते हैं लोग। मैं नहीं गिनने वाला हूं, मुझे नहीं चाहिए भाई। जय निषाद राज, जय निषाद राज तो कदापि नहीं चाहिए। ठीक है, उम्मीद है, आशा है कि आप लोग, बहुत सारे दोस्त मित्र इस भाषा को समझ गए होंगे और मुझे माफ करेंगे। ठीक है, बाकी जय जयकार जारी रहेगी। मैं चाहता हूं कि गाने सुनना है ना, जो गाने वाने डालता हूं, अगर सुनना है सुन लेना, मत लिखना जय निषाद राज। निषाद पार्टी के मुझे समर्थकों से सख्त नफरत है, ये सत्य है। अब उसमें कुछ समर्थक ऐसे हैं जो पार्टी के समर्थक तो हैं, लेकिन मेरे भी समर्थक हैं, मुझे स्नेह करते हैं, तो वो कहेंगे कि ये क्या यार, हम तो पार्टी के समर्थक हैं लेकिन तुम्हें भी तो प्यार करते हैं। हाँ, मैं जान गया मेरे भाई, आप लोग समझदार हैं, विद्वान हैं, मैं आप लोगों के सामने नासमझ हूं, मैं चूतिया हूं। हाँ, ठीक है ना। आप लोग बहुत बहुत सुलझे हुए लोग हैं, मुझे बहुत स्नेह करते हैं, इसलिए आप लोगों का स्नेह नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग निषाद पार्टी के समर्थक हैं। मुझे निषाद पार्टी के समर्थक नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मुझे निषाद पार्टी के समर्थक नहीं चाहिए, प्लीज। भूल हो गई मुझसे, कई एक भूल हुई है, बार बार होती है, लेकिन अब भूल हो गई है तो उस पर क्या करेगा आदमी सिवाय सॉरी के। लेकिन मुझे निषाद पार्टी के फॉलोवर, निषाद पार्टी के फैन, निषाद पार्टी के चहेते नहीं चाहिए। कृपया माफ कर दो यार, प्लीज। एक बार अनफॉलो कर लो, नहीं करोगे तो मैं तो करूंगा, बस बताते जाना तुम लोग। जिनको जिनको ब्लैक लिस्ट होना है, ब्लॉक होना है, खुद अपने आप को निकाल लो तो अच्छा है, नहीं निकालना होगा तो ठीक है, हम कोशिश करेंगे कैसे होता है। लेकिन निषाद पार्टी, निषाद पार्टी के लोग मुझे नहीं चाहिए। जय जयकार जारी रहेगी और बस, थैंक यू, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखेंगे आप लोग।